पेज 580। जय श्री माँ भैया। जय श्री माँ। इसमें ये यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि एक प्रश्न उठ सकता है कि क्या विज्ञान में उल्टाव, एक विज्ञान में विकास में प्रवेश और उससे परे चले जाने का अर्थ देर सवेर अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ चीजों के उस अंधकार में आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। इस सेंटेंस का क्या अर्थ है? इसका, देविका जी, इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब ये एग्नोस्टिक रिवर्सल हो जाए, दैट इज जो सुपर माइंड, जो व्यक्ति है वो सुपर माइंड तक पहुंच जाए, तो द पैसेज इनटू द एग्नोस्टिक एवोल्यूशन एंड बियॉन्ड इट, कि भाई ये जो हम जब ये रिवर्सल हो जाए, तो जो ये हमारी जो ये प्रजाति है जो अभी हम प्रेजेंट है, तो क्या ये सीज हो जाएगी? जो एवोल्यूशन है, जो जो हम इनकॉन्शियस से हम लोग आगे ऊपर प्रगति करके आ रहे हैं, तो अगर सुपर माइंड तक पहुंच गए, तो क्या ये जो एग्जिस्टिंग वाले लोग हैं, क्योंकि सारे तो एकदम नहीं पहुंच पाएंगे, तो क्या ये सीज हो जाएंगे और इनकॉन्शियस से क्या इनकॉन्शियस खत्म हो जाएगी, और लेटर द सेसेशन ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द इनकॉन्शियस, since the reason for that obscure beginning of things here would cease, क्योंकि इनकॉन्शियस तो उस समय परिवर्तित हो गई पूरी तरह से, तो क्या वो सीज हो जाएगी, खत्म हो जाएगी टोटली? क्या कह रहे हैं ये? पहली लाइन में क्या बोल रहे हैं? प्रश्न क्या है पहला? प्रश्न ये है कि जो एग्जिस्टिंग एवोल्यूशन है, ग्नोस्टिक रिवर्सल के बाद में अगर रिवर्सल हो जाती है, तो इनकॉन्शियस से जो एवोल्यूशन होके आ रही है, तो क्या वो सीज हो जाएगी? मतलब जो बाकी लोग हैं, ह्यूमैनिटी एज सच, वो रहेगी कि नहीं रहेगी? ह्यूमैनिटी थोड़ी कोई इवोल्व हो रही है। वो तो मतलब जो ये एवोल्यूशन है, तो क्वेश्चन माइट अराइज, एवोल्यूशन में मनुष्य तो अभी आया है। एक्चुअली मनुष्य से अलग आप बार बार ये देख पाओगे, ये इतना हम कॉन्शियस हैं तो भी देखो बार बार ये चीज घुस के आ रही है। तो जब कॉन्शियस नहीं है उस समय तो हमारे ये चीज, मनुष्य को बहुत सीरियसली अपने आप को लेने की आदत है। क्या अर्थ है इसका पहले सेंटेंस का? यह बता रहे हैं कि जो इवोल्यूशन के थ्रू जो अचेतनता है उससे जो ग्रोथ हो रही है, उसका विकास जो है वो शब्द पकड़ के चलो अपने। एक प्रश्न उठ सकता है कि ये कि क्या प्रश्न उठ सकता है कि विज्ञान में उल्टाव एक विज्ञान में विकास में प्रवेश करने से, यानी जो ये जो एवोल्यूशनरी विकास है उसमें आदमी जब प्रवेश कर जाएगा, तो ये जो अचेतनता से जो पता नहीं आदमी कर जाएगा या नहीं कर जाएगा। मतलब इसमें तो कहा जा रहा है ना कि अगर हो जाए तो आदमी नहीं, मतलब इसमें अगर इवोल्व करता है, एवोल्यूशन यदि इसमें होता है, हाँ, तो ये सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कि विज्ञान में उल्टाव, विज्ञान में विकास में प्रवेश और उससे परे चले जाना, ये एक टुकड़ा है। पंकज भाई, जो वो तो ह्यूमन ही करेगा ना, हैं? ह्यूमैनिटी ही तो आगे जाएगी ना, ह्यूमैनिटी ही तो आगे बढ़ रही है ना, जो अब ये एक बड़ा एवोल्यूशन प्रश्न है। होगा नॉस्टिक। ये भी एक बड़ा प्रश्न है। एनी हाउ वो तो एक दूसरी बात है, पर अभी ये कह रहे, अभी तो स्ट्रिक्टली सेंटेंस पे रुकते हैं। हाँ, उससे परे चले जाने पर उल्टाव क्या है विज्ञान में? विज्ञान में उल्टाव, हम्म विज्ञान में उल्टाव का यहाँ पर अर्थ हुआ कि जो ये अचेतनता से जो विकास होते होते जो चेतना का हो रहा है, वो इस तरीके से नहीं होगा।
अब ये रिवर्स हो जाएगा, हम्म और जब रिवर्स होगा तो इसमें देखो एक चीज आप सारे भी नोट करो, जब आप शब्द के ऊपर कंसंट्रेट करते हो तो क्या आपको क्लैरिटी है या खाली एक एम्बिग्यूअस सी चीज, या हमने सोच रखी, हमने सुन रखी है। माइंड का ये तरीका है, यदि आप निर्ममता से उसके ऊपर लाइट डाल सके और उसमें लाइट आ सकी, पर इसमें मैंने अपने साथ तो ये पाया वाइटल है और है, ये आने नहीं देती। अगर आपकी आदत नहीं है मन के अंदर प्रकाश की तो ये होगा ही नहीं। आप इसको देखो कि वास्तव में क्या इसमें क्लैरिटी आई, उसके साथ साथ इंट्यूशन आएगा, उसके साथ साथ लाइट आएगी। अभी तो रेटरिक है, सुनी सुनाई बातें हैं केवल, और वो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिखेगी, आपको भी दिख पाएगी, ऐसा थोड़ी है कि किसी एक व्यक्ति को दिखेगी। उस पे जाना ही वास्तव में कि उसके थ्रू, बाकी तो शब्द तो उल्टाव है ही खैर। उसकी यदि प्रक्रिया हो सके तो हमारे एक एक दूसरी प्रक्रिया काम करने लगेगी। पर अभी तो शब्द, इसलिए मैं शब्द पे स्ट्रिक्ट हो रहा हूं। हाँ आगे। तो ये जो एवोल्यूशन के थ्रू जो अचेतनता जो है उससे जो विकास हो रही है, तो ये विकास जो है क्या इसका अंत हो जाएगा? क्योंकि जब ये विज्ञान में विकास हो रहा है तो इससे जो अचेतनता का जो बेस है वो समाप्त हो जा रहा है, अहंकार में जो बेस है। ये एक साथ है क्या? क्या प्रश्न क्या है? विज्ञान में उल्टाव, एक विज्ञान में विकास में प्रवेश और उससे परे चले जाना, क्या इसका अर्थ, मतलब ये काम अगर होता है, विज्ञान में उल्टाव हो गया, विज्ञान में विकास में प्रवेश हुआ, अभी विकास है वो विज्ञान में नहीं है, अभी तो अंधकार में है। परे चले जाना, विज्ञान में विकास और उससे परे चले जाना, तो क्या इसका अर्थ, हाँ आगे। चले जाना देर सवेर अचेतनता से होने वाला विकास का अंत नहीं होगा। अचेतना, अचेतनता अलग चीज है। अचेतना से होने वाला विकास हाँ वो अंत। तो अनकॉन्शियसनेस है। तो अभी जो विकास का जो क्रम है वो है अचेतना से धीरे धीरे इवॉल्व करते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। लेकिन जब ये उल्टाव होगा तो जो ये विकास का क्रम जो अचेतना से चल रही है, ये समाप्त हो जाएगा क्या? इसको अचेतनता नहीं, ये इनकॉन्शियंस है। इनकॉन्शियंस अनअवेयरनेस नहीं है, अनकॉन्शियसनेस नहीं है। इसके अंदर तो पत्थर है, वो तो एक बहुत, उसका उम्दा रूप है इनकॉन्शियंस का, बहुत विकसित रूप हो गया पत्थर भी। फिर बाद में पशु है, पक्षी है, पेड़ है, मनुष्य तो बहुत जबरदस्त विकास हो गया, क्योंकि वो कॉन्शियसली अब चूज कर सकता है, एटलीस्ट सेंस ऑफ उसके अंदर सेपरेट चॉइस, इंडिविजुअल चॉइस, ये सारी आ गई। इनमें अंतर आपको समझ आना चाहिए। अनकॉन्शियसनेस और इनकॉन्शियंस तो बेस है। एक महात्मा बहुत जबरदस्त रूप से कॉन्शियस हो सकता है, पर बेस तो अभी भी इनकॉन्शियंस बना हुआ है। ये टेक्निकल अंतर आप इसके अंदर, क्योंकि ये श्री अरविंद जो प्रश्न कर रहे हैं ये कोई सामान्य प्रश्न नहीं है। योगी जो गीता जिसकी बात कर रही है वो सारे मान लो वो कर लेता है, खूब सचेतन है सारे समय बिल्कुल। माँ तो बिल्कुल सचेतन थी ही, तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन की, सेल्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या बात चल रही थी? माँ के लिए क्या सचेतना और क्या अचेतना, वो तो शब्द नहीं लगा सकते आप। उनको तो आप चैतन्यमयी कहते हो। तो इसका मतलब ये बेस की बात चल रही है, अचेतना का, अचेतनता नहीं। वहां कोई अचेतनता का प्रश्न ही नहीं है। तो अचेतना से होने वाले विकास का, इसमें टेक्निकल मैं जहां भी रोक रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, पर ये अगर इस पे ड्वेल अपॉन नहीं करोगे, इन शब्दों पे, ये चूक जाओगे ये। और जो वास्तव में इसकी खुशबू है वो, ये मैं समझ पा रहा हूं, ये अगर इसमें ड्वेल नहीं करोगे तो इसमें जो और गहरी चर्चाएं हैं वो नहीं हो पा रही। अभी तो अर्थ के ऊपर ही मशक्कत लग रही है।
नहीं, ये जैसे इसमें है कि ये क्या विज्ञान में उल्टाव, हाँ तो एक विज्ञान में प्रवेश और उससे परे चले जाना, मतलब विज्ञान में उल्टाव, ये दोनों चीज है या तीन अलग अलग चीजें हैं ये? विज्ञान में ये उल्टाव, सारी एक साथ प्रक्रिया हो जाएगी। हाँ, मतलब एक विज्ञान में उल्टाव की प्रक्रिया है जिसके अंदर की मतलब विज्ञान में विकास में प्रवेश करना, मतलब सुप्रामेंटल में प्रवेश करना और उससे परे जाना। विज्ञान में तो विज्ञान में लोग तो सुप्रामेंटल लोग ही हुआ ना। नोस्टिक, हाँ, विज्ञान में उल्टाव, नोस्टिक, ये इंग्लिश में देखो इसका क्या है, नोस्टिक नोस्टिक, रिवर्सल। हाँ नोस्टिक रिवर्सल हो गया, हाँ पैसेज इनटू अ नोस्टिक एवोल्यूशन। हाँ, और नोस्टिक बहुत एवोल्यूशन जो उसमें आप पास कर गए, उसके अंदर पैसेज, वो पैसेज नहीं है, मतलब आप उसमें पास कर गए, वर्ब है ये, पैसेज नाउन नहीं है। ए पैसेज इनटू ए गnostic evolution एंड बियॉन्ड इट। एंड बियॉन्ड इट, और हाँ, उसके मतलब परे इसको चले जाना। ये चीज हो गई जो गnostic रिवर्सल बोलते हैं उसको, क्यों? ये तीनों ही चलती रहेंगी, पर ये मानो कि हाँ फंडामेंटली ये एस्टेब्लिश हो गया है यहाँ। सुप्रामेंटल एस्टेब्लिश हो गया यहाँ पर। हाँ नोस्टिक, तो हाँ नोस्टिक, वो जो प्रिंसिपल है, जैसे माइंड यहाँ इन प्रिंसिपल एस्टेब्लिश हो गया, हालांकि वर्किंग में तो अभी प्रॉपर माइंड आना तो अब बहुत बाकी है, पर इन हाँ प्रिंसिपल बहुत मान लो बहुत, यहाँ एस्टेब्लिश हो गया, हाँ तो इट वुड हाँ नॉट मीन, तो क्या इसका अर्थ ये नहीं निकलेगा? हाँ तो पहले एक तो ये तो तो कंडीशन बता दी इसकी, हाँ बियॉन्ड इट, ये तो है कंडीशन, हाँ ये तो कोई मतलब नहीं है, ये तो खाली प्रश्न को कह हाँ, रहे हैं कि ठीक प्रश्न है, है बस। हाँ तो हाँ यहाँ ये कंडीशन है बियॉन्ड ये, तो हाँ क्या अर्थ, अब प्रश्न खाली ये है, वुड इट नॉट मीन लेट सेसेशन ऑफ फ्रॉम इनकॉन्शियंस, बस प्रश्न इतना ही है, बाकी तो हाँ बाद में कारण हाँ बता रहे हैं, सिंस द रीजन, क्योंकि, फिर तो ये है क्योंकि, बाकी प्रश्न इतना ही है केवल, वुड नॉट मीन सूनर और लेटर सेसेशन ऑफ द एवोल्यूशन फ्रॉम द इनकॉन्शियंस, प्रश्न बस ये है, हम्म उसकी वो प्री कंडीशन क्योंकि आपने लागू कर दी। जैसे कल मैंने ये कहा, मैंने कहा भाई अब जब टाइपराइटर की जरूरत ही नहीं है, उस समय एक समय ये था कि साहब अलग अलग इंस्टीट्यूट्स खुल रहे हैं जो आपको टाइपिंग सिखा रहे हैं, टाइपराइटर्स बिक भी रहे हैं। आज आप कहो कि चलो अब टाइपराइटर ढूंढ के लाएं, अब तो एंटीक हो रहा है, कोई आपके ये वकीलों के पास या टाइपराइटर्स के पास है तो है, बस वो भी जाने वाली रेस है, अब तो कोई काम का है नहीं वो विशेष। अब आपको बाद में कोई काम में आ जाएगा, अरे वो चली गई, टेक्नोलॉजी ही बदल गई, और इसमें तो एकदम ही बदल गई। आप क्यों वो वाली चीज सिखाओगे, कि क्यों वो सारी चीजें करो? तो क्या एवोल्यूशन में जब फंडामेंटली आपके पास एक ये वाली चीज आ गई, तो इनकॉन्शियंस से होने वाला जो, क्योंकि इनकॉन्शियंस आपने रिवर्स कर दिया, इनकॉन्शियंस का बेस ही खत्म कर दिया। सावित्री क्या कहती है, देखो मैं आपको कहता हूँ, बोलता हूँ वो, कि जब एंड ऑफ डेथ, डेथ ऑफ इग्नोरेंस, भाई जब डेथ ऑफ इग्नोरेंस ही हो जाएगी, आप ढूंढ के कहां से लेके आओगे डेथ को? इसी के लिए जब ये प्रयास चल रहा है, पर जब एक बार एस्टेब्लिश ही हो गया तो अब तो हो ही गया, अभी इसको कंसीव करना मुश्किल है। ये देखो, अब ये 708 पेज, क्योंकि ये लास्ट में जाते जाते ये पूरा एक इंस्पिरेशन में श्री अरविंद ने सारा फोरकास्ट धरती का लिख दिया था, इसमें लाइनें कभी रिवाइज नहीं करी, सारा पूरा धरती का भविष्य सारा लिख दिया। तो ये सब पूरा ऊपर बता रहे हैं, उसके अंदर ये क्या कह रहे हैं, इवन देयर शेल कम एज ए हाई क्राउन ऑफ ऑल, ये सब जो हुआ उसके तरीके से, अब एंड ऑफ डेथ, डेथ ऑफ इग्नोरेंस, ये हमको लगता है एक बहुत ऊंची स्थिति। ये तो खाली आपकी जो शुरू में लिमिटेशंस थी, आपके हाथ पांव खोले हैं अभी तो, नहीं तो इतने दिन तो ये था कि आप कितने भी बड़े साम्राज्य बनाओ, मृत्यु तो होगी।
आपके बार बार कान के अंदर ये चीज, अगर मृत्यु मृत्यु ये हो तो ये समाप्ति हो जाएगा। जब समाप्ति हो गया तो फिर बाद में इन प्रिंसिपल आप कहो कि और एवोल्यूशनरी रूप है, उनमें तो रहेगा, किन में रहेगा? ये एक प्रश्न श्री अरबिंदो यहां पोज कर रहे हैं। तो अचेतना से होने वाले विकास का अंत नहीं होगा, क्या ये प्रश्न नहीं उठता? क्यों? क्यों तो ये बताया, और क्यों की बाद में क्या ये जो है आपने जो ये प्री रेक्विजिट्स हो गए, तो क्या ये नहीं होगा? क्योंकि चीजों के अंधकार में आरंभ है इनकॉन्शियंस, उसका जब कारण ही समाप्त हो गया, जब एंड ऑफ दैट डेथ ऑफ इग्नोरेंस जब हो ही चुका, उसी के लिए आपने सारी विजय प्राप्त करी, संघर्ष करके, इतना जबरदस्त संघर्ष ह्यूमन एस्पिरेशन से शुरू किया आपने, गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टैलिटी। अरे बेचारी कब कब से परेशान होती आ रही है मनुष्य जाति, ये ढूंढ के दोबारा क्यों लाएगी, और क्यों लाना चाहिए? अगर हमको ये सुविधा प्राप्त हो जाए, हम क्यों लेके आएंगे? तो फिर इवोल्यूशन का क्या लाइकली सिनेरियो होगा? ये एक प्रश्न सामने रख रहे हैं, हालांकि ये कोई उत्तर देने के लिए नहीं, ये तो केवल श्री अरविंद ही बात कर रहे हैं इसकी, ये किसी से प्रश्न एक्सपेक्ट नहीं कर रहे इस तरीके से। तो ये हो गया। अच्छा, आगे आगे क्या है? यहाँ एक प्रश्न ये आ रहा है, ये देर सवेर अचेतना से होने वाला विकास का अंत नहीं होगा। तो जैसे अचेतना में सारी चीजें निहित है और फिर एवोल्यूशन के थ्रू वो सारी चीजें वहां से आ रही नहीं होगा कोई स्टेटमेंट की जैसे नहीं पढ़ना चाहिए। ये का विकास का अंत नहीं होगा, प्रश्न ये उठ रहा है। नहीं होगा वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे, ये तो प्रश्न है। तो हम्म ये अचेतना में सारी चीजें निहित है और फिर वहां से एवोल्यूशन के थ्रू वो हाँ, ये कल हम पढ़ के गए थे कि दो सिरे हैं, सुपर कॉन्शियंट, हमारा क्रम विकास इन दो छोरों के बीच में चल रहा है। कल क्या पढ़ा था हमने? कल ये एक तो एक और तो सुपर कॉन्शियंट है, और एक और ये इनकॉन्शियंट, इस साइड में ये विकास यहाँ चल रहा है। ये क्या तो कल हमने पढ़ा है, क्या परसों हमने पढ़ा है? अच्छा, तो नहीं, एनी हाउ फिर क्या है इसमें? तो ये जब विज्ञान में विकास है, विज्ञान में उल्टाव है, और उससे परे जब चले जब जाएंगे, तो ये जो इनकॉन्शियंस है, अब इसका मतलब जो बेस में जो चीज छिपी हुई थी अब सारी बाहर आ गई। इसलिए अब जो ये अचेतना से होने वाला विकास है वो समाप्त हो रहा है, या फिर वो पैसेज टूट गया कि वो इनकॉन्शियंस में जो छिपा हुआ है वहीं पर रहेगा, अब जो ऊपर आड़ गया है वो अपना विकास करते रहेंगे। संभावनाएं तो अनंत हैं, इसके अंदर भी इसी स्तर के ऊपर चलते रहो तो भी अनंत हैं इसके अंदर तो, क्योंकि सुप्रीम कॉन्शियसनेस इसके अंदर छिपी हुई है। तो ये हम ये कह सकते हैं कि पहली बार मुक्त रूप से, हाँ, उसके जो कंटेंट्स यूं अगर कहें, यूं तो अगर सुपर कॉन्शियस ही उसके अंदर है, तो कंटेंट का क्या अंत होना है? पर एक प्रक्रिया है, विकास की प्रक्रिया का तो कोई अंत नहीं है, पर आप हमेशा ही कोई एक फंडामेंटल तो हमारे साधना में भी शिफ्ट आ जाता है। हाँ, ये शिफ्ट आ गया, और ये तो मां श्री अरविंद का आगमन है। तो ये वास्तव में एक सोचने वाली बात है। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि इसके सारे कंटेंट्स रिवील हो गए? ये एक्चुअल में मानसिक तरीके से देखने से ही आ रही है ये चीजें। विवेक जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई इसके जो कंटेंट्स हैं क्या वो एग्जॉस्ट हो गए, इसलिए ये नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसमें तो मानवीय कितनी चीजें हैं जो कभी खत्म ही नहीं होती। आपके स्वर हैं, वो आप संगीत बनाते रहो, कोई उसका अंत थोड़ी है सच, पर वो उसी स्तर के ऊपर है।
आप हॉरिजॉन्टली लार्जर एंड लार्जर सर्कल्स वो बना रहे हो, एक नया तत्व आना जिसके लिए कि अवतार लगातार आए हैं। तो ये जो दोहरी प्रक्रिया के ऊपर से डिसेंट होता है, नई कोई चीज तैयार करता है, तो यहां सारा का सारा जो, इसीलिए श्री अरविंद ने देखा कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें ये सारी जो चीजें, उन्होंने कहा एवोल्यूशनरी स्कीम में सारी चीज बेस्ट तरीके से समझ में आती है। बस इसको इस रूप में देखा जा सकता है कि ये क्रम विकास में प्रारूप है, तो चीजें थोड़ी सी एक स्कीम में आती है। हाँ, अब समझ में आई कि बौद्धिक लोग हैं हम। हालांकि अब लाइफ डिवाइन में जिन प्रश्नों से ये डील कर रहे हैं श्री अरबिंदो, वो तो पराकाष्ठा है बुद्धि की, तो पर है इंटेलेक्चुअल टर्म्स के अंदर। पर अब इंटेलेक्ट की भी तो आप ये देखो ना, एक तो सामान्य इंटेलेक्ट और एक जो इन विचारों को समझ पाए, पहले तो पोज कर पाए इन प्रश्नों को। इसलिए ये ऐसे नहीं कि ये अंत तो कभी किसी चीज का नहीं हो सकता, वो तो हमेशा ही उसके अंदर एक दूसरा तत्व, भाई एक इनकारनेशन आता है। उससे पहले वैश्विक तत्व यदि चलते भी रहे तो चलते रहो, कोई मना थोड़ी कर रहा है। तो ये नया तत्व जो है परात्पर का, और उसी को यहां लाने के लिए मां श्री अरविंद आए। का कारण दे रहे हैं ना कि अंधकार में आरंभ का कारण समाप्त हो जाएगा। क्योंकि सुप्रामेंटल आ गया, वो तो पहले वो सारी बता के गए हैं, तो कारण समाप्त हो गया। इसीलिए तो ये प्रश्न उठता है कि क्या फिर बाद में वो वाला एवोल्यूशन चलेगा या नहीं चलेगा। और अभी कारण समाप्त हो गया, इसीलिए तो ये प्रश्न उठा कि बाद में सिनेरियो क्या होगा, कि खाली यही बचेंगे या और दूसरी प्रजातियां भी दिखेंगी, या वो अगर मनुष्य भी रहेंगे तो उनका क्या क्रम होगा। जैसे अंधकार में आरंभ का कारण जो समाप्त हो रहा है, हाँ, तो जब ये कारण समाप्त हो रहा है यानी इसका कारण तो अचेतना था। अचेतन, हाँ अचेतन, अचेतना था ये, हाँ तो यानी अचेतना ही समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल। एंड ऑफ डेथ, डेथ ऑफ इग्नोरेंस, ये सारा फोरकास्ट इन्होंने वन गो के अंदर, और ये सारी लाइनें एक साथ, माने कहा रे पूरा तो फोरकास्ट कर दिया, पर इसके लिए कब क्या करना जरूरी है। बट फर्स्ट हाई ट्रूथ मस्ट सेट हर फुट ऑन अर्थ, जो उच्च जो सत्य है उसको अपने चरण पहले धरती के ऊपर गाड़ने होंगे। एंड मैन एस्पायर टू द इटर्नल लाइट, ये हमारी तरफ से ये, एंड ऑल हिज लाइफ ओबे एन इनर फोर्स, ऑल हिज मेंबर्स फील द स्पिरिट्स टच, ऑल हिज लाइफ ओबे एन इनर फोर्स। ये हमारा सारे दिन का प्रयास, हम सब का यही है बस। और इसी की तैयारी की जो मैं आग्रह कर रहा हूं बार बार कि सुबह जल्दी सुबह जल्दी, वो इसके लिए है। समझ रहे हो ना आप इसका लॉजिक। कितना भी हो सुबह जल्दी उठो, मतलब 4:30 बजे अध्ययन शुरू कर दो, बढ़िया है। 5 बजे तो मतलब आप अवेकन होने चाहिए। ये नहीं कि 5 बजे मैं वार्म अप कर रहा हूं कि मेरी मशीन को वार्म अप किया, इतने में 6 बजे अपनी क्लास हो गई, वो नहीं। कि आप अवेकन होने चाहिए कि आपने छक के इतनी देर अध्ययन इतना तो किया ही नहीं, तो आपका बेस जो इनकॉन्शियंस का अभी भी जो है, उसको कौन किस चीज से मीट करोगे ये बताओ। अरे डीपर अगर पावर नहीं आएगी, मीट करोगे किससे। ये तो प्रैक्टिकल, अगर हम हायर कोई चीज चाहते हैं तो हायर अपने को शक्ति चाहिए, अपने पास शक्ति चाहिए, वो शक्ति इसी से मिलेगी। तो इसलिए ये क्या कह रहे हैं, हाई ट्रूथ जो आए और अब धरती के ऊपर अपने पांव जमाए, ये तो हो जाएगा एंड ऑफ दैट डेथ ऑफ इग्नोरेंस। ये तो हाई क्राउन के रूप में परिणति है ये चीजों की, हाई क्राउन, ये मुकुट मिल गया उसको, ये मानो आप। और उसका परिणाम क्या होगा, एंड ऑफ डेथ, डी कैपिटल, डेथ ऑफ इग्नोरेंस। पर इसके लिए क्या है, ट्रुथ आए और धरती के ऊपर अपने चरण स्थापित करे, ट्रुथ का राज्य हो। एंड मैन एस्पायर टू द इटर्नल लाइट, ऑल हिज मेंबर्स फील द स्पिरिट्स टच। और मेंबर्स को टच करवाने के लिए पहले आपके वो पार्ट्स जो इसके प्रति खुले हैं थोड़े, अरे भाई हम सब के अंदर वही पार्ट हैं जो मां से जुड़े हुए हैं, उस पार्ट को आधार बना लिया जाए, और उसी के आधार पे जो दूसरे मेंबर्स जो अनविलिंग हैं उनके ऊपर प्रेशराइज किया जाए। एंड ऑल हिज लाइफ ओबे एन इनर फोर्स, दिस टू शैल बी फॉर ए न्यू लाइफ शैल कम ए बॉडी ऑफ द सुपर कॉन्शियस ट्रूथ, ए नेटिव फील्ड। यहां नेटिव फील्ड हो जाएगा ऑफ सुपर नेचर्स माइट्स,
अभी नेटिव नहीं है, अभी तो गेस्ट के रूप में है। कोई टाइम हमको इंस्पिरेशन आ गई, अच्छी कोई भावना आ गई, वो भी ज्यादा देर रुकती नहीं। और वो भी रुकने के लिए दामोदर में हमने पढ़ा था, वो आती तो है देवी, और दो देवियां तो अलूफ हैं, महेश्वरी और महाकाली। महालक्ष्मी जो है ना, सबसे ज्यादा तो एन्चांटिंग है, पर वो हमको देख के आना तो चाहती है, पर वो दूर से ही, वो हमने सारा पढ़ा था, वो नमस्कार करके चली जाती है। चलो इसमें फिर आगे चलते हैं। ये ही तो विशेषता है जो श्री अरविंद, और सारा काम वो उन्होंने कर दिया, इसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। हमको तो खाली अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है। अचेतना किसी भी चीज में, और सारा जगत कर रहा होगा, उससे हमको क्या आफत आ रही है? सब तो ऐसे कर रहे हैं, अरे यार करते होंगे। आपके भीतर आपकी अंतरात्मा बता देगी ये सही है, ये गलत है, बस। न कोई आपके चिकित्सा का नियम लागू होता, न कोई आपके कोई जगत का नियम लागू नहीं होता। माँ आपके भीतर, यही तो विशेषता है। नहीं तो अगर यही नियम लागू हो तो क्या, तो डेथ ऑफ इग्नोरेंस कहां से हो जाएगी? इस जगत के ही नियम प्रिवेल करेंगे। ये एक तो विश्वास गहराई से जमा हुआ ना कि चारों तरफ ये भौतिक नियम है, प्राणिक नियम है, मानसिक नियम है नहीं। हमारी सुविधा के लिए है, जिससे कि हम ग्रो कर जाएं, हमारी ग्रोथ के लिए है, बस। तो अगर आप इस चीज के लिए प्रेरित महसूस करते हो तो बाहरी नियमों के ऊपर ज्यादा दिमाग लगाने से फायदा नहीं है। आप अपनी डेस्टिनी के निर्माता स्वयं हो, कोई चीज आपको रोक नहीं सकती, कुछ नहीं रोक सकता। अगर वही नियम काम करेंगे तो फिर आगे आशा ही क्या है? वो नियम तो चल ही रहे हैं। तो यह आगे, ये क्या है आगे फिर? यह आगे के इस प्रश्न पर निर्भर करता है कि क्या अस्तित्व के दो ध्रुवों के रूप में अति चेतनता और अचेतन के हाँ, बीच। ये है, कल ये पढ़ा था, इसलिए मैं कहूँ कल पढ़ा था। ये कहा, ये है दो ध्रुव। आ गया ना ये? मेरे को पीछे का था, ये इस वाली लाइन का है। ये दो ध्रुव हैं हमारे अस्तित्व के, हमारे मतलब आदमी के नहीं, अस्तित्व एग्जिस्टेंस मात्र के, जिसको आप कहते हो सत्य। तो हमने एक प्योर एग्जिस्टेंट, इस शुरुआत में ये आया था, प्योर एग्जिस्टेंट। लाइफ डिवाइन में शुरू शुरू के अंदर ही तो था ये प्योर एग्जिस्टेंट। यहां से हमने शुरू किया था। ये तो अपने 21वें ही वॉल्यूम में आ गया, लाइफ डिवाइन में शुरू में 471 पे ही था ये तो, प्योर एग्जिस्टेंट। कितना पॉइंट? ये 8 नंबर, विशुद्ध सत्य। ये तो पहले ही आ गया था। तो यहां से, इसलिए आप ये स्कीम देखो श्री अरविंद, अगर इसको बार बार यो कनेक्टिविटी बिठाओगे तो ह्यूमन एस्पिरेशन से शुरू किया कि यहां स्कीम ये है और कोई दूसरी स्कीम नहीं है, इसलिए ही हम शिक्षा ये वाली, जब स्कीम ही यही है तो यार दूसरी शिक्षा क्यों करवा रहे हो फिर? और इसमें सारी चीज आ जाएंगी, ये नहीं कि ये कोई एकांगी है, इसमें सब आ जाएगा। यह आगे के इस प्रश्न पर निर्भर करता है। कौन सा? मतलब ये वाला जो प्रश्न है, ये इस प्रश्न पे निर्भर करता है। जो ऊपर श्री अरबिंदो ने पोज किया वो इस पे है कि क्या अस्तित्व के दो ध्रुवों के रूप में दो पोल्स हैं अस्तित्व के, एक तो है सुपर कॉन्शियंट और एक आपका है अचेतन इनकॉन्शियंट। अच्छा, ये भी है नहीं है, भगवान जाने। अरे हमारी चेतना को ऐसे दिखता है, कोई दूसरी चेतना को, अब ये बात अगर आप छिपकली से करो तो क्या उसके सेंस आ सकता है क्या इस चीज का? तो हमारी भी हाईएस्ट जो भी चेतना गई होगी, उसने जाके ये कहा जी एक सुपर कॉन्शियंट है और एक ये है। क्योंकि हम एक स्कीम में हैं, इसलिए हमारे लिए इस तरीके का एवोल्यूशन, इस तरीके की चीजें, इस तरीके की बातें। बाकी तो इसको पता नहीं क्या हो रहा है, किसी को भी नहीं पता। श्री अरविंद तो कह रहे हैं खाली ये स्कीम इस सारी चीज को बेस्ट एक्सप्लेन करती है, तो ये देखने का एक अच्छा नजरिया है कि आप कोई भी प्रश्न करो तो इस स्कीम में उसका स्थान मिल जाता है। एवोल्यूशनरी स्कीम के अंदर आप उसको यथास्थान रख सकते हो,
और कोई दूसरी स्कीम है उसके अंदर तो आपको फिर बाद में ये जो प्रारब्ध की बातें पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, या फिर बाद में वो कहते रहे ये सब माया है, क्योंकि वो प्रश्न को डील नहीं करना चाह रहे। आप कैसे डील करो अगर आपके पास उत्तर तो हो नहीं? तो अगर ये बकवास है, छोड़ो इसको। एक कह रहा है इस बुत्थी को ही काट दो और जंगल में चलो, तो अभी तक किसी ने इसको हैंडल किया ही नहीं। दो ध्रुव हैं हमारे अस्तित्व। हम जब मैं बोल रहा हूं तो मनुष्यों की बात नहीं कर रहे। एग्जिस्टेंस, सत बोल के ही मात्र जो है, सत जो है उसके दो ध्रुव के रूप में अति चेतना और अचेतन के बीच की गति, इसके बीच की आप जो गति देखते हो, भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम है या केवल एक अस्थायी अवस्था ही है? ये प्रश्न इन्होंने पोज कर दिया। तो क्या क्या मतलब हुआ इसका? अति चेतनता और अचेतन के बीच जो गति है और इसका जो भौतिक में अभिव्यक्ति हो रही है, जैसे अचेतन से विकास होते हुए जो माइंड आ रहा है, वाइटल्स आ रहे हैं, ये सारे जो पहले इसके जो लेयर्स हैं, तो वो जब भौतिक में उस तरीके से विकास विकास होते होते जब आ रहे हैं, तो इसी तरीके से आएंगे या फिर ये केवल जो ना, ये नहीं कह रहे हैं यहाँ। अच्छा। ये क्या कह रहे हैं इसमें? किसी को कोई विचार आ रहा है क्या इसके अंदर? ये कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ? ये क्या कहना चाह रहे हैं ये देविका जी? आकाश भाई, ये जहां तक लगता है ये कह रहे हैं कि ये फर्दर, पहला जो प्रश्न यही था कि क्या एवोल्यूशन जो है वो सीज हो जाएगी इनकॉन्शियस की से जो आ हाँ, रही है, इनकॉन्शियस का फ्रेम ही नहीं रहेगा जब हम नॉस्टिक रिवर्सल से। तो ये कह रहे हैं इन ये इन प्रिंसिपल नहीं रहेगा वो। हाँ। इन तो ये हम्म। कहते हैं ये, फिर एक और प्रश्न के ऊपर ये बात डिपेंड करती है कि जो बेसिकली हमारी मूवमेंट है, हमारी नहीं नहीं नहीं, पहले वाले जो बात कह रहे हैं वो इस दूसरे वाले प्रश्न पे निर्भर करती है। हाँ जी, वही वही मैं कहना चाह रही कि यही हाँ। पे जो पहली वाली बात है ये दूसरे पे डिपेंड करती है कि अब बेसिकली जो हमारी एवोल्यूशन है वो इनकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस तक है। तो वो हाँ। कहते हैं कि ये जो है, जो ये टू पोल्स ऑफ एग्जिस्टेंस है, इनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस, तो ये हम्म। क्या एक एक स्ट्रिक्टली क्या मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए एक अबाइडिंग लॉ है कि मटेरियल जो मैनिफेस्टेशन होगी क्या वो थ्रू एवोल्यूशन, ये जो प्रक्रिया है इनकॉन्शियस से सुपर कॉन्शियस की, क्या ये इसके थ्रू होगी कि ये बस ये जो चल रहा है ये एक ऐसी टेम्पररी सिस्टम ही चल रहा है कि भी हाँ सुपर कॉन्शियस तक हो गए और फिर कुछ और, मतलब ये एक टेम्पररी प्रक्रिया है कि ये स्ट्रिक्टली यही एक प्रक्रिया है। तो फिर इसके ऊपर पहला प्रश्न हैंग अपॉन कैसे करता है? ये दोनों जुड़े हुए कैसे हैं? ये तो कह रहे हैं लॉजिकली ये इसके ऊपर टिका हुआ है। हाँ जी, हमको भी तो वो लॉजिक पता होना चाहिए। हाँ जी। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब इस प्रश्न पे पहला वाला हैंग अपॉन कैसे करता है? क्योंकि ये तो कह रहे हैं दिस डिपेंड्स ऑन, ये तो इस पे हाँ डिपेंड करता है। हाँ जी। इसमें क्या क्लैरिटी आ रही है? ये तो नहीं, इतना तो ये है कि जो ये दोनों है इनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस जो है, इनके बीच की जो ये मूवमेंट है, क्या ये स्ट्रिक्टली मटेरियल मैनिफेस्टेशन के लिए क्या ये स्ट्रिक्ट एक लॉ है कि ये वैसे ही एक हो गया सिस्टम की भी चलो प्रोविजनल है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड हाँ, कर रहा मतलब है। ये कह रहे हैं क्या ये दो ध्रुव ही हैं क्या मूव करने के लिए? ये जो अस्तित्व के दो ध्रुव के रूप में, दो ध्रुव, एग्जिस्टेंस, आप कह रहे हो एग्जिस्टेंस रहेगी, एग्जिस्टेंस रहेगी इन बिटवीन, किसके बिटवीन? अतिचेतन और अचेतन, इनके बीच की गति है। ये दो ध्रुव हो गए।
और अस्तित्व इनके बीच में रहेगा। अस्तित्व के दो ध्रुव हैं, तो क्या इनके बीच की गति ही भौतिक अभिव्यक्ति का एक स्थायी नियम है या केवल एक अस्थायी अवस्था ही है? मकान बन रहा है, उसके बीच में मैंने कोई सांचा किया, सांचा लगा के उसके अंदर मैंने कंक्रीट भर दी, उसमें जब हो जाएगा मैं अपना हटा लूंगा, ये कोई परमानेंट चीज नहीं है। तो क्या जो ये स्कीम अभी दे रखी है, आप कह रहे हो अचेतनता, इनकॉन्शियंस का बेस ही चला जाएगा, तो फिर क्या होगा? ये हमारा इस मानने के ऊपर है कि अचेतन रहेगा तो ही तो इवोल्व करेगा, क्योंकि दो ध्रुव हमने सेट कर दिए, सुपर कॉन्शियंट और इनकॉन्शियंट। तो क्या ये स्थायी तरीका यही है क्या स्कीम, या केवल एक अभी प्रोविजनल चीज है? क्या ये सीढ़ी यही वाली रहेगी? इतना बढ़िया पैलेस बनाया, उसके अंदर ये इस तरीके से आपने, अरे कहे भैया ये नहीं है, इसकी सीढ़ी बन रही है, इसका मार्बल वगैरह आ रहा है, ये तो एक अस्थायी व्यवस्था है। तो ये अगर प्रश्न नहीं हो तो एक्चुअल में अब आपको समझ में आ रहा है, पहला प्रश्न उठ ही नहीं सकता। क्या कुछ समझ आ रहा है क्या ये, कि क्यों पहला प्रश्न जो है, या ये लॉजिकली एक दूसरे से जुड़े हुए क्यों हैं? कि आपने ये मान लिया, अगर एवोल्यूशन की बात कर रहे हो तो इनकॉन्शियंस, आपने कहा इनकॉन्शियंस का बेस ही चला गया सुप्रामेंटल आते ही। जब बेस ही चला गया, बीज ही मैंने खत्म कर दिया, तो कहां तो पेड़ आएगा, कहां उसकी वृद्धि होगी, कहां तो वो पत्ते आएंगे, कहां फूल, कहां? भाई मैंने बीज नष्ट कर दिया। जब ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुप्रामेंटल आने से जो बेस है, एंड ऑफ डेथ और डेथ ऑफ इग्नोरेंस, जब डेथ ही नहीं रही तब धरती का क्या सिनेरियो होगा? अभी अगर आप भौतिक रूप से देखो, अगर मृत्यु न हो, में तो जैसे इनकॉन्शियंस जो समाप्त हो रहा है और उसमें जो चीज निहित है वो दोनों तो अलग चीज होगी। किसमें? इनकॉन्शियंस में जो चीज निहित है, क्रम विकास की बात कर रहे हैं ये। पार्थिव प्रकृति में अतिमानस की अभिव्यक्ति संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड को प्रभावित नहीं करेगी। मतलब एवोल्यूशनरी जो स्कीम चल रही, पार्थिव प्रकृति की अभी तक बात चल रही है इसके अंदर। तो पृथ्वी का सिनेरियो, क्योंकि पृथ्वी आप कह रहे हो एवोल्यूशनरी है और एक बहुत विशेष ग्रह है जिसके केंद्र में साइकिक है, हर जगह ये उपस्थिति नहीं है, ये हमको भूल नहीं जाना चाहिए। ये एक विशेष ग्रह है जहां साइकिक का आपको यहां बहुत बड़ा संबल प्राप्त हुआ, नहीं तो आप कल्पना नहीं कर सकते यहां की क्या स्थिति हो। तो यहां जो अचेतन का जब साम्राज्य ही चला गया, जब बेस ही खत्म कर दिया सुप्रामेंटल ने, तो फिर बाद में अगर आप इस स्कीम को मानते हो, इसीलिए श्री अरविंद ने क्या क्या कहा कि ये दो ध्रुव, अगर ये स्थायी नियम है तब तो आपने बेस खत्म कर दिया, तो ये तो फिर बाद में कैसे होगा? या केवल एक प्रोविजनल चीज है? अब तो जुड़ता है ना ये प्रश्न। भाई आप कह रहे यार प्रोविजन है, इसलिए तू जो इससे एक्सपेक्ट कर रहा है वो यहाँ स्कीम नहीं है, तो आदमी कहता हाँ हाँ अब समझ में आई, अब बात बैठी। ये ठीक है देविका जी, ये समझ में आ रहा है क्या ये? है? हाँ दीपक। मतलब कि अभी जो अचेतना जो है वो मतलब पार्थिव ब्रह्मांड में तो जो और चीज स्कीम चल रही, स्कीम तो यही है, लेकिन वो जो चल रहा है वो भी चलता रहेगा। और जहां जैसे फंडामेंटली माइंड आ गया और एक मनोमय प्राणी का आविर्भाव हो गया, उसी तरह सुप्रामेंटल का भी आविर्भाव हो जाएगा और वो भी और सब कुछ का चलता रहेगा। प्रोग्रेस आगे प्रकाश से उच्चतर प्रकाश की ओर चलती रहेगी, इवोल्यूशन खत्म नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ मतलब हुआ। हाँ, पर बेस ये कह रहे हैं इनकॉन्शियंट, हालांकि मनुष्य के आने से टेरेस्ट्रियल नेचर के अंदर ये नहीं कि मनुष्य का प्रभाव नहीं रहा, हम्म। पर मनुष्य का हस्तक्षेप प्रकृति के अंदर, पेड़ पौधों में, पशुओं में बहुत बायोलॉजिकल म्यूटेशंस भी हुए हैं, चीजें भी हुई हैं। वो अब शुभ की तरफ कितनी हुई हैं, अनहैप्पीनेस की कितनी हुई, वो एक छोड़ दो उसको। पर ये एक लाइट का प्रिंसिपल आ जाएगा जब इसका हस्तक्षेप हर कड़ी के ऊपर होगा, तो सुप्रामेंटल का। इमीडिएटली या डिस्टेंट फ्यूचर के अंदर
अगर भगवान ने ये मान ही रखा है कि या किसी चीज ने मान रखा है कि इस तरीके का एवोल्यूशन चलते रहो भाई, एक नई जाति आ गई, पिछले वाले पड़े हैं पड़े, पर अब पहले वाले भी रूप तो अब ऊंट हैं तो भी कोई पहले जितने थे उतने नहीं है। आगे कितने होंगे, क्या होंगे, वो कितने तिरोहित होंगे एवोल्यूशनरी स्कीम में। पीछे के जो स्कीम चल रही है वो 1000 साल चल जाए, 10,000 साल चल जाए, चले नहीं चले, यही तो प्रश्न ये कर रहे हैं। इसी प्रश्न को ये पोज कर रहे हैं भी क्या होगा। प्रभावित नहीं करेगी, ये तो कह रहे हैं संपूर्ण ब्रह्मांड को पार्थिव प्रकृति में। यहाँ की इक्वेशंस हैं, टिटोल रहे हैं एग्जैक्ट, तो इनकी चीजों के बारे में न तो माँ ने कहा कि ये कहना भी नहीं चाहिए, और इसमें बहुत ज्यादा इफ एंड बट्स हैं, क्योंकि ओवर माइंड काम कर रहा है। हमने पढ़ा था ओवर माइंड हर चीज को स्थान दे देता है। आप ये सोचिए कि आपके मन के अंदर प्रगति की तो आ रही है, पर कहीं आप घूमने गए और कोई क्लिफ के ऊपर खड़े और वहां मन में आ गई कि मैं जंप लगा दूं। मनुष्य को इस चीज का डर है, मान लो कि मेरा शरीर चला जाएगा, पर अगर ये वाली आपकी समस्या न हो तो जंप लगाने से कौन रोक सकता है आपको। भले उसके परिणाम आप और 1000 साल पीछे चले गए या आगे चले गए, पर ये तो कॉन्सेप्ट मनुष्य का है। इसलिए पर हम ये फेथ रखते हैं कि श्री अरविंद की जो स्कीम है, माँ का आना, उनका सटल फिजिकल के अंदर काम करना, इसीलिए देवताओं को भी उन्होंने कहा कि तुमको इसके अंदर सहयोग करना पड़ेगा। अगर ये सारे देवता सहयोग नहीं करें और अपनी मनमर्जी करते रहें तो ये काम नहीं हो सकता। इसलिए सारे मिलके इसमें सहयोग कर रहे हैं और ये स्कीम अभी है। तो अगर ये स्कीम अपनी परिणति पे पहुंच गई और यहां वो रिवर्सल हो गया नोस्टिक बीइंग का, तो क्या होगा, वो ये प्रश्न कर रहे हैं। अब ये तो एक्चुअल में तो माइंड को लचीला ही बनाने की बात है, और क्या होगा क्या नहीं होगा करने का काम तो सावित्री ने बता दिया हमको। ये हमको करना है कि अपने अंदर जो बेस अंधकार का है उसको तो एकदम ही खत्म ही कर देना है। तो हम ये जो नई जाति है, क्यों नहीं माँ श्री अरविंद आपको और मेरे को आधार एक बना सकते, ये क्या बात थोड़ी होती है। कोई नियम हमारे ऊपर चिकित्सा का, कोई आयुर्वेद का, कोई कुछ नहीं लागू करता हमको। अरे माँ जब मिल गई तो और क्या, जबरदस्ती थोड़ी है। भौतिक चेतना नहीं मानती होगी, पर आपके डीपर पार्ट्स तो हैं, वो तो मानते हैं, उनको क्या दिक्कत है। उनको भी विचारों को उनसे प्रताड़ित करने की क्या जरूरत है। शरीर नहीं मानता, ठीक है, या जो लोअर भाग है वो नहीं मानते होंगे, अरे पर हायर को भी उनके गिरवी रखने की क्या जरूरत है। हायर तो मुक्त हो ही सकते हैं, इसमें क्या बात है। फ्रीडम में रह सकते हैं, वो तो हमारी पर्सनल चॉइस है। फ्रीडम में रहना चाहूंगा तो बिल्कुल रहूंगा, मेरे को जबरदस्ती कौन बांध सकता है। बिल्कुल नहीं बांध सकते। आगे देखते हैं फिर ये क्या, पर यहां तक का लॉजिक तो ठीक है क्या, ये क्यों एक दूसरे से ये एकदम लॉजिकली जो श्री अरबिंदो प्रश्न रेज कर रहे हैं, ये दोनों का कनेक्शन हमको लॉजिकली महसूस होना चाहिए कि भी श्री अरविंद ने इस लॉजिक पे कहा कि ये इस पे आधारित है, हमको ये दिखे हाँ हाँ बिल्कुल। आपके अगर दो छोर ही नहीं रहेंगे, सुपर कॉन्शियंट और ये इनकॉन्शियंट का दो बेस, ये तो क्या ये वास्तव में स्थायी व्यवस्था है क्या कि बीज से पेड़ आएगा, या ये एक प्रोविजन है खाली अभी पृथ्वी के ऊपर। फिर आप कहोगे यार बीज से जरूरत ही नहीं है मेरे को, आपको चिंता कब होगी, सारे बीज जला डालो, तो आप कहते फिर बाद में आगे कैसे होगा। तो आप कह रहे हो ये तो व्यवस्था खाली प्रोविजनल है कि बीज से पेड़ आता है, बाद में बीज से पेड़ की जरूरत नहीं है। आपके पास एक दूसरी टेक्नोलॉजी होगी, दूसरी होगी, तो अब पीछे हमारे पास सीडी है, फ्लोपी है, कौन पूछता उसको बेच के। आप तो कह रहे हो यार ले जाओ इसको, कोई उसके पैसे देता हो तो ठीक है, नहीं तो तुम इस कमरे को, मेरे लिए इसकी ज्यादा यूटिलिटी है। जब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वैसे ही ये टेक्नोलॉजी क्या, हमको तो लगता है ये स्थायी है, पर वो ये इसी के ऊपर प्रश्न कर रहे हैं श्री अरविंद, क्या ये एक स्थायी व्यवस्था है या एक टेम्परेरी, एक प्रोविजनल व्यवस्था है। ये है प्रश्न, ठीक है, अब समझ में आ रहा है। इसीलिए पहले वाला वो प्रश्न उनका इसके ऊपर हैंग अप ऑन करता है। अगर हम इसको ऐसे नहीं रोकें तो ये पटती नहीं है बात। ठीक है दीपक, आगे चलें। हाँ मतलब कि ये जो प्रश्न आगे वाला है ये पहले पूछते हैं तो फिर पहले वाला प्रश्न प्रॉपर समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये
गति जो पत्थर से परब्रह्म की जो गति है वो स्थायी है या अस्थायी है? वो हाँ, स्थायी नियम है या केवल भौतिक रूप अस्थायी व्यवस्था है? भौतिक हाँ, रूप से हम जो भी चीजें देखते हैं हाँ, उसका इन दो चीजों के बीच में ये विकास चल रहा है, तो आप ये कह रहे हैं यार हाँ, एक तो हाँ। रहेगा ही नहीं, तो ये प्रश्न इस पे है, क्या ये प्रोविजनल व्यवस्था है या स्थायी व्यवस्था? स्थायी है तब तो फिर बाद में गड़बड़ हो गया, और प्रोविजनल व्यवस्था है तो कोई खास बात नहीं है। आप अगर कह दो नहीं ये तो स्थायी व्यवस्था है, बीज से ही पौधा आएगा, तो जी मैंने तो बीज खत्म कर दिया इसका। बेसिक मैंने तो एंड ऑफ डेथ ऑफ इग्नोरेंस। अगर इग्नोरेंस ही इसका क्रम विकास का बेस है तो मैंने तो खत्म कर दिया भैया उसको। तो उसका जवाब ये प्रोविजनल व्यवस्था है, या जो भी इसका जवाब वो आगे देंगे, पर ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से बड़े संबद्ध हैं। हम्म। हम तो बस इतनी बात कर रहे हैं कि श्री अरबिंदो क्यों इसको प्रश्न को, हमको तो समझ में आए कि हमको भी लगे हाँ यार बिल्कुल है जी। हाँ, नहीं ठीक है। आगे, हाँ आगे क्या है? हम्म। जिस सर्वव्यापीता और स्थायित्व की जबरदस्त शक्ति के साथ संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की अचेतन नींव रखी गई है, उसके बाद उसके बाद वाली उसके कारण बाद वाली परिकल्पना को स्वीकार करना मुश्किल है, यही मैं कह रहा हूं। अगर आप अचेतन की नींव को ज्यादा अगर बहुत भारी तरीके से मान बैठते हो, जिस व्यापिता मतलब सब चीजों में परवेड कर रही है और स्थायित्व की जबरदस्त शक्ति के साथ संपूर्ण भौतिक ब्रह्मांड की अचेतन नींव रखी गई है, उसके कारण बाद वाली परिकल्पना को स्वीकार करना मुश्किल है। बाद वाली परिकल्पना क्या है? ये कि अचेतन से जो विकास हो रही है। नहीं, दूसरी परिकल्पना क्या है देविका जी? प्रोविजनल हाँ, कि सर्कमस्टांस ये जो है। प्रोविजन ही है बस, इसको स्वीकार करना मुश्किल हो जाता है। ये प्रोविजन के रूप में मानना तो गले नहीं उतरती फिर बाद में। जिस जबरदस्त स्टेबिलिटी के साथ और अचेतन की नींव रखी गई है कि यहां कितना भी बड़ा ऋषि हो तो भी मेनका है, रंभा है, उर्वशी है, उनके सामने धराशायी हो जाता है, योग भ्रष्ट हो जाता है, कितना भी बड़ा आपके कुछ भी हो। मतलब ये नींव ऐसी रखी गई है कि आप प्रकृति के अंदर भी संतान उत्पत्ति का देखते हो, अपने आप को जिंदा रखने का देखते हो, अपने को जिंदा रखने के लिए सामने को निगलने वाले की प्रवृत्ति देखते हो। आपकी अच्छी बातें इसके ऊपर असर नहीं डालती। अरे हम कितने कॉन्शियस हैं, कितने एस्पायर कर रहे हैं, और फिर भी बाद में ये करने थोड़ी देते हैं। ये क्या बात है? नहीं तो कितना एक आपके गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, नीचे आपने थोड़ा सा जमीन के झटका दिया और आराम से आकाश में उड़ रहे हो, कोई नीचे खींचने वाली चीज ही नहीं। तो हम में से कौन धरती के ऊपर, हम सारे तो वही लोग बैठे हैं। ये पंकज भाई जो इनकॉन्शियस है इसकी क्या नींव रखी गई है क्या पर्पसली? हाँ, ये नहीं मतलब आप सोच रहे हो, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल रखी गई है। ये तो कह रहे हैं कि इसको ये डिसेंट हुआ, ये तो सब जगह ये कह रहे हैं। ये अगर ये नहीं मानो तब तो ये आप एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते, ये सारा फिनोमिना क्या है। भौतिक ब्रह्मांड को एक्सप्लेन कैसे करो फिर बाद में? इतना पता अनमैनिफेस्टेड था, अनमैनिफेस्टेड की इच्छा हुई कि मैनिफेस्ट होना। अब वो मैनिफेस्ट होने के लिए आधार क्या है? हाँ, तो उसने कॉन्शियस जो था वो भी प्रेजेंट था उस समय, कि उसने फिर इनकॉन्शियंट को रखा और फिर वहां से बेस स्टार्ट करा। मतलब नहीं, अब ये इसमें ये उत्तर श्री अरविंद ये देते हैं कि ये जो उल्टा हुआ ये सेपरेशन के कारण हुआ, और इसकी अलग अलग, और ये खाली भारत की बात नहीं, अलग अलग जो भी मिस्टिक्स रहे अलग अलग देशों में, वहां सब जगह इस चीज को स्वीकार किया गया, अलग अलग कहानियों के रूप में। क्रिश्चियनिटी अपने तरीके से बोलती है, चेल्डियन पद्धति अपने तरीके से बोलती है। ये सारे बोलते हैं कि प्रथम एमिनेशन सुप्रीम से जो आए वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब ये सारी स्कीम के अंदर श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं कि यहाँ वेद के अंदर ये पावर ऑफ द सोल है, जिसमें सारे नियमों की रचना करी और सोच समझ के ये क्रम विकास इस तरीके रखा गया जिससे कि
आनंद की यहाँ अभिव्यक्ति हो सके। एक बिल्ट इन मैकेनिज्म है, क्योंकि जगत को एक्सप्लेन करने का भी तरीका चेतना के स्तर के ऊपर है। हम इसमें जो चीज पा रहे हैं, पशु चेतना के अंदर ये प्रश्न भी नहीं उठ रहे, न वो तकलीफ एज सच पा रहे। ये तो मनुष्य के संपर्क में आने से उनको जो साइकोलॉजिकल पीड़ा है उनकी आंखों में, वो सहज रूप से एक पशु दूसरे को खा रहा है, उसमें साइकोलॉजिकल पीड़ा नहीं है। वो अपनी प्रक्रिया बिल्कुल प्रकृति के अनुकूल कर रहा है। उसमें ब्यूटी का कोई ऐसे नहीं, ह्रास नहीं है, कमी नहीं है ब्यूटी की। एक चीता किसी के ऊपर हमला करता है और उसको चीरफाड़ करता है, उसमें कोई विभत्स चीज नहीं है। पर मानवीय साइकोलॉजी के पास आके जो पीड़ा पशु की आंखों में जो होती है, वो मानवीय चेतना के संपर्क में आने से हुई। इसलिए हर चेतना का अपना तरीका है जगत को देखने का, उसको परसीव करने का। क्योंकि भगवान ने, या आप कोई भी उसका नाम ले, उसने उसी तरीके से अपने आप के साथ साक्षात्कार करना चयन किया। इसीलिए ये किसके लिए लागू होगी सुप्रामेंटल वाली बात, किस पे नहीं होगी, कौन सा बेस रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। तो अचेतन की नींव इसलिए सॉलिड तरीके से रखी जिससे कि यहां सेक्रीफाइस का ग्राउंड तैयार हो सके। नहीं तो हम तो माइंड हैं सपोज, अगर ये अचेतन की नींव नहीं हो और पत्थर आज तो उसके अंदर प्रॉपर्टीज हो सॉलिड की, कल उसके अंदर हो जाए लिक्विड की, आपका घर लिक्विड हो जाए, कैसी रहे? भौतिक प्रकृति जिस तरीके की है वैसी। ये क्यों है का तो कोई जवाब नहीं है, कोई नहीं दे सकता कि जी ऐसा क्यों। खाली एक ही जवाब है इसका, सब जगह की आनंद के लिए, अपने सेल्फ मैनिफेस्टेशन के लिए। अरे पर हम तकलीफ पा रहे हैं इसमें। यही चीज श्री अरविंद ने ईविल, फॉल्सहुड, इग्नोरेंस, अपना एक टाइटल भी है, लाइफ डिवाइन में बात भी करी है। यही प्रश्न सावित्री की मां ने नारद जी से किया। अरे कितनी आपकी बदमाशी है ये। उसी का उत्तर फिर बाद में वो दे रहे हैं। देखो, जितना उत्तर दिया जा सकता है वो ही दिया जा सकता है, उससे ज्यादा और प्रेस नहीं किया जा सकता। ये साहस भी केवल श्री अरविंद ने किया है और केवल श्री अरविंद ने इसका उत्तर दिया है। पहले तो हम इन फंडामेंटल प्रश्नों को समझें, और जब तक वाइटल का थोड़ा सा भी नाच रहेगा, वो हमको इन प्रश्नों में जाने के लिए बैठने नहीं देगी, क्योंकि वो आपको शांति में, नीरवता में नहीं रहने देगी, आपके एजिटेशन लगाए रखेगी, आपके और दूसरी चीजें लगाए रखेगी। तो विचार तो अभी थोड़े बहुत तो हमारे उठ रहे हैं, पर एक्चुअल आप बैठ के वो वाली चीजों में जा नहीं पाओगे। बस इतनी बात है। एनी हाउ, पर अचेतन की नींव जो रख रखी है, बिल्कुल ये इसी तरीके से है। और बाकी इसका भी एक रूपक है कि सांप के मुंह में उसकी पूंछ। तो आप किसी भी तरफ जाके उसको अप्रोच कर सकते हो। ये भी पुराणों के अंदर और हमारे जो एंशियंट लिटरेचर है, मिस्टिक्स को इस चीज का पता था। खाली भारत वालों का पता था ये वाली बात नहीं, जो भी मिस्टिक्स अभी तक हुए वो इन चीजों में एक मत हैं। ये जितनी भी बातें करी जा रही है उनका अपना अपना तरीका है, पर इन चीजों के अंदर वो एक मत है। तो जिस सर्वव्यापिता, स्टेबिलिटी, स्थायित्व की जबरदस्त शक्ति के साथ ये जो नींव रखी गई है, उसके कारण बाद वाली परिकल्पना को स्वीकार करना मुश्किल है। ठीक है ये बात तो। बाद वाली तो ये है कि एक प्रोविजनल है, तो यार प्रोविजन के लिए फिर ऐसी सीढ़ी। मैंने एक प्रोविजन के रूप में यहां खाली एक फिल्म की शूटिंग है तो मैंने एक यार थर्मोकोल का बना लिया। अरे नहीं, उसने थर्मोकोल का नहीं बनाया, उसने तो ऐसा जबरदस्त यहां बनाया है जिसको तो आप कोई भी चीज तो हिला नहीं सके। और तो ये तो प्रोविजनल ढांचा नहीं है। फिर जैसे आप एक कोई सेट तैयार करते हो, मूवी का सेट तैयार किया, अब उसको बम से उड़ाना हो तो आप उसके अंदर किस लिए तो आप हीरे जवाहरात लगाओगे, उसके इमिटेशंस लगाओगे। और उसमें आपको जब खंडित ही करना हो तो आप यार प्रोविजनल है ये, मैं यहाँ आया था एक बार, एक प्रोविजनल चीज बस। यहाँ सड़क का निर्माण हो रहा है, जो भी टेक्नीशियंस हैं उनके लिए प्रोविजन है, रोज थोड़ी। तो अगर प्रोविजन है
तो आप उसके लिए जो निर्माण करते हो वो आप इस तरीके का करते हो कि जो यथा समय आप उसको निकाल सको। पर अगर प्रोविजनल है तो फिर इतना गहराई से अचेतन की नींव क्यों रखी गई, इतना सर्वव्यापी रूप से क्यों रखी गई? ठीक है, ये लॉजिक भी अब ठीक है, ये एक लाइन में देविका जी। हाँ जी। अभी तो अपन जो ये कह रहे हैं वो हमको लॉजिकल लगना चाहिए बस। फिर ये कैसे, हम तो इनके साथ यात्रा कर रहे हैं, इनके विचार के साथ साथ। और इस स्कीम के अंदर आप देखोगे ये जहां जहां जो जो कहते हैं वो स्कीम में आता है। ये सारी के अंदर अवेकन होके फिर सावित्री को देखें और देखें, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए मैं चाहता था कि ये प्रयास किया जाए सावित्री वाला, ये बड़ी इच्छा थी। पर वो देखते हैं, वो तो मुश्किल ही लगता है। प्रथम विकास में सिद्धांत के किसी भी पूर्ण उल्टाव या बहिष्करण का अर्थ होगा प्रथम विकास में सिद्धांत। मतलब अगर आप नीचे से आ रहे हो, किसी भी पूर्ण उल्टाव या बहिष्करण का अर्थ होगा इसके साथ ही साथ गुप्त अंतर्निहित चेतना की इस विशाल वैश्व अचेतना में अभिव्यक्ति, प्रकृति की किसी धारा विशेष में परिवर्तन, जैसे कि पृथ्वी की धारा में परिवर्तन का ऐसा कोई सर्वव्यापी प्रभाव नहीं हो सकेगा। एक सिनेरियो पोज कर रहे हैं, ये स्टेटमेंट नहीं दे रहे। पार्थिव प्रकृति में अभिव्यक्ति का एक अपना ही चक्र होता है और हमें बस उस चक्र की परिसमाप्ति पर ही विचार करना है। यहां इतना, ये कल ले लेंगे, यहां इतना अनुमान लगाने का प्रयास किया जा सकता है कि प्रकटनकारी सृष्टि के अंतिम परिणाम में या सचेतन सत्ता के उच्चतर गोलार्ध या का निम्नतर त्रयी में, उच्चतर जो गोलार्ध है, क्योंकि ओवर माइंड भी लोअर हेमिस्फीयर में रहता है। ये उन्होंने कहा था कि आपका ओवर माइंड है, ये हाईएस्ट प्लेन है पर है लोअर हेमिस्फीयर का। तो अगर उच्चतर गोलार्ध हायर हेमिस्फीयर से अगर आता है तो निम्नतर त्रयी में अभिव्यक्त होने के कारण यहाँ का क्रम विकास यद्यपि अपनी श्रेणियों और चरणों में वही रहेगा, सामंजस्य के विधान विविधता में एकता और एकता को चरितार्थ करती विविधता के विधान के अधीन होगा। यह अब संघर्ष के माध्यम से होता विकास नहीं होगा, यह चरण दर चरण न्यूनतर से महत्तर प्रकाश की ओर आत्म उद्घाटनकारी अस्तित्व की शक्ति और सौंदर्य के किसी प्रकार विशेष से उच्चतर प्रकार की ओर सामंजस्यपूर्ण विकास बन जाएगा। इससे भिन्न केवल तभी होगा जब किसी कारण से, श्री अरविंद कह रहे हैं ये एक सिनेरियो है, ये नहीं हो वो क्या स्थिति है, केवल तभी होगा जब किसी कारण से अनंत में उस रहस्यमय संभावना को कार्यान्वित करने के लिए जिसका मूल सिद्धांत अचेतना में डुबकी लगाने का आधार है, जो आप पूछ रहे थे, अचेतना में किसी कारण से जो भी उसके मन में आई होगी तो उसने डुबकी लगाई, तो ये उसका आधार है कि ये सारा शुरू ही क्यों हुआ, कि ये डुबकी लगाई हो, उसका आधार संघर्ष और पीड़ा का विधान अभी भी आवश्यक बना हुआ हो तो ये संभव है। परंतु पार्थिव प्रकृति के लिए ऐसा प्रतीत होगा क्योंकि प्रकृति यहां, अगर आप टेरेस्ट्रियल नेचर कह रहे हो तो उसके अंदर पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जड़ तत्व भी आ जाता है, पशु पक्षी भी आ जाते हैं और मनुष्य भी आ जाते हैं। आप खाली ह्यूमन नेचर की बात करते हो तो मानव आते हैं, टेरेस्ट्रियल नेचर की बात करते हो तो टेरेस्ट्रियल के अंदर तो जितनी भी पृथ्वी के अंदर जो है वो सारी चीजें आ जाती हैं। पार्थिव प्रकृति के लिए ऐसा प्रतीत होगा कि अतिमानसिक विज्ञान के एक बार निश्चेतना में से उभरने के बाद यह आवश्यकता समाप्त हो जाएगी, प्रतीत होगा। इसके सुदृढ़ प्राकट्य के बाद एक परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। वह परिवर्तन अपनी परिणति तक पहुंचेगा जब अतिमानसिक विकास पूर्ण हो जाएगा और सच्चित आनंद, सच्चिदानंद की एक सर्वोच्च अभिव्यक्ति की महत्तर परिपूर्णता में उठ जाएगा। ये बड़े इफ एंड बट्स हैं, लाइकली सिनेरियोज हैं, पर ये हमको तो खाली एक लॉजिक के रूप में समझना है कि ये क्यों किस लॉजिक से ये बोल रहे हैं, बस ये लॉजिक के रूप में समझने के लिए मैं इतना आग्रह कर रहा हूं, और बाकी तो हमारे लिए करने का वो बड़ा स्पष्ट है, ये कल और लेंगे।
ठीक है देविका जी, हाँ जी। इसको बहुत ध्यान, और कोई स्कीम ही नहीं है यहाँ। ये अगर कोई और दूसरी स्कीम की बात करता है तो उसको तो सेंस, अरे मां श्री अरविंद के संपर्क में आने के बाद तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इतनी बात है। और हमारा जीवन एकमात्र उनके लिए है। लोअर पार्ट्स शोरगुल करें तो भी हमको उनकी मानने की जरूरत नहीं है, वो अपने तरीके से कर बैठेंगे, ठीक है। पीछे मुड़ के उनको जवाब देने की भी जरूरत नहीं है। अरे पागल कुत्ता है, कौन जवाब दे उसके पीछे मुड़ के। तो लोअर बीइंग के ऊपर दिमाग लगाना बंद करें। हायर आपके ही जो पार्ट्स हैं और आपको जो कहते हैं उनको, उनका पालन करो ना। लोअर की क्यों करते हो? आपका ही तो भाग है वो भी। अरे आपके उच्चतर भाग की सुनो, निम्नतर वाले की क्यों सुनते हो? वो तो ये कह रहा था इसलिए कंफ्यूजन आ गया, झूठी बात है। कोई आपको कंफ्यूज नहीं कर सकता। आपको सुविधाजनक लगती है इसलिए कंफ्यूज करते हो, होते हो। नहीं तो मां की वाणी से कंफ्यूज नहीं हो रहे कि मेरे को अतिमानस के लिए दे देना चाहिए। वो कंफ्यूजन थोड़ी है किसी के, वो तो तय है नहीं करना हमको। उसमें कंफ्यूजन का क्या है? यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री। Yes.